नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉइस फॉर ह्यूमैनिटी पर। और आज दोस्तों जो बात हम करेंगे बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। वो आप जानते ही होंगे कि अभी 2 दिनों पहले यूपी के हाथरस में एक दर्दनाक घटना हुई जिससे हम लोग स्तब्ध रह गए। जैसे दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, बिल्कुल वैसा ही कांड हाथरस में हुआ जिससे हम लोगों का खून खौल उठा, क्योंकि दरिंदगी की इंतहा इतनी बुरी तरीके से की गई थी कि जिसका भी दिल पत्थर का होता तो वो भी पसीज जाता। दोस्तों, ऐसे अपराध पे लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ना सरकार के पास है, ना पुलिस के पास है, ना आम जनमानस के पास है, किसी के पास नहीं है। ऐसे अपराधों पे लगाम लगाने का जो लग सकती है लगाम, वो केवल आपके हमारे समाज में बदलाव के वजह से ही लग सकती है। क्योंकि ये हमको जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, जब हम लोगों को परवरिश दी जाती है कि इसकी इज्जत करो, ये बेटी है, ये बहन है, ये माँ है, तो हम दूसरे की बेटी बहन माँ की इज्जत क्यों नहीं करते? क्यों नहीं रखते उसकी इज्जत हम? कोई पुलिस वाला हर वक्त किसी के घर में नहीं बैठा रहेगा कि जब उसको पता होने वाला है कि यहाँ पे कांड होने वाला है। हाँ, पुलिस की गलती उस समय हो सकती है जब कांड होने के बावजूद भी अपराधी ना पकड़े जाएं। तो दोस्तों, आज ये घटना हुई, अभी जो ये घटना हुई उससे दिल पसीज गया, आंखों में आंसू आ गए और फिर एक बार पुरानी निर्भया कांड वाली याद दोबारा दुरुस्त हो गई। अब इसमें बात ये आती है कि हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है उसमें न्याय मिलते मिलते ही इंसान को इतना समय व्यतीत हो जाता है कि वो टूट जाता है। अब निर्भया कांड में या उसको 8-9 साल बाद उसको न्याय मिला, उसमें भी इतने दांव पेच, इतनी बार बेचारी उसकी माँ कितनी बार परेशान हुई, कितने कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, जबकि कबूलनामा था, सब कुछ था, तब ये हाल था। अब ये जो घटना हुई है इसमें भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो जाएगा ही में मुकदमा। अभी तो सीबीआई की जांच की भी मांग हो रही है, लेकिन जब अपराधी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है, सारे अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो क्यों ना एक और बदलाव करके इन जघन्य अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करके इसको 2-3 महीने के अंदर इसको सुनवाई करके इस पर सज़ा क्यों नहीं दे दी जाती? मेरा ये विचार है और मेरा ये सुझाव भी है कि कृपया सरकार संसद में एक ऐसा कानून बनाए कि जो ऐसे जघन्य अपराध होते हैं उनमें लेट लतीफ़ी ना हो और राजनीति भी ना हो। राजनीति भी ऐसे मुद्दों पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नेता या कोई भी सरकार ये चीज़ नहीं कराती है। ये समाज में कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं ये उनकी वजह से होता है। तो दोस्तों, आप भी ये मांग रखिए सरकार के सामने, संसद के सामने, हमारे जनप्रतिनिधियों के सामने कि कृपया करके ऐसा कानून बनाया जाए कि इनको त्वरित न्याय मिलने की संभावना जगे। ऐसा ना हो कि 8-10 साल बीत जाएं, उसके बाद न्याय मिलता है, तब वो चीज़ का एक उदाहरण नहीं बन पाती। अगर यही चीज़ में त्वरित न्याय 1-2 महीने के अंदर न्याय मिल जाए तो उसको, उस परिवार को बहुत सहानुभूति मिलती है। और बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ऐसे अपराधों को रोकथाम के लिए समाज में सुधार की बहुत ज़रूरत है। समाज में आप अपने घर में बच्चों को, सबको अच्छी शिक्षाएं दें, समाज में अच्छी बातें करें। और ये जो सबके घर में बहन बेटियां होती हैं, इज्जत रखें, क्योंकि वो भी किसी की बहन बेटी थी, किसी की बहू थी, किसी की, उसका भी कोई रिलेशन था किसी से भी अपने घर में। तो दोस्तों, ये जो अपराध हुआ इस पे आंखों में आंसू हैं, गम है, और क्या कह सकता हूँ, इस पे ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि अपने जनप्रतिनिधियों, अपने सरकार से ये बात रखें
कि एक सख्त से सख्त कानून, निर्भया कांड के बाद सख्त कानून बना था, लेकिन उससे भी सख्त कानून बने जिससे कि इन अपराधियों पर त्वरित लगाम लगे और एक उदाहरण भी बने कि जैसे ये हुआ तो उसको 2 महीने के अंदर उस व्यक्ति को न्याय मिल गया। तो दोस्तों, आज के लिए यही इतना ही, क्योंकि आज जो ये मुद्दा है इसके ऊपर मुझे ज़्यादा बोलने को मन नहीं हो रहा, मेरे शब्द नहीं है मेरे पास, व्यथित करने वाला मुद्दा है ये, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं रखूँगा। मेरे पास जो भी कुछ थोड़ा बहुत कहने को था मैंने आप सामने कह दिया। आप खुद लोग समझदार हैं, कृपया सरकार से मांग रखें कि कृपया एक ऐसा कानून बनाएं जिसमें त्वरित न्याय मिलने की संभावना प्रबल हो। जय हिंद, जय भारत।